हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो उन्हें बताना। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। अपने आहार शुद्ध नहीं तो ब्रह्मचर्य कैसे शुद्ध हो सकता है, समझिए। अब आहार आजकल शुद्ध, छोटे छोटे बच्चों को पसंद है बाजार वाला, ये चाउमीन हो क्या है, वैसे ये चीजें, अब इनसे ब्रह्मचर्य थोड़ी रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य के लिए तो सात्विक आहार, अच्छा कहते फल पाओ, तो हर चीज में केमिकल मिला रहे हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्मबल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त है श्री कृष्ण, वो कभी भी परास्त नहीं होता। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। तो कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाता है। भाई दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक की जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो।